बहुत समय की बात है। राजू नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। वह काफी अकेला था क्योंकि बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे। उसके पास न तो कोई जमीन थी और न ही कोई जायदाद। वह अकेलेपन भरी जिंदगी जी रहा था और गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। राजू का कोई सहारा नहीं था, इसीलिए कोई उस पर ध्यान भी नहीं देता था। लेकिन सूरजपुर गांव का जमींदार राजू से बहुत प्यार करता था। वह हमेशा राजू को अपने पास बुलाता और उसका ख्याल रखता था। जमींदार ने बचपन से ही राजू को अपने पास काम पर रख लिया था। धीरे धीरे राजू बड़ा हुआ और अब वह रोज सुबह काम पर जाता और शाम होते ही घर लौट आता। वह जमींदार की दी हुई झोपड़ी में ही रहता था। अब राजू जवान हो चुका था और उसकी शादी की उम्र भी आ गई थी। एक दिन जमींदार ने राजू को अपने पास बुलाया और उससे कहा, राजू बेटा, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? देखो बेटा, अगर तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारा बहुत सा काम आसान हो जाएगा। जब तुम घर लौटोगे तो तुम्हें गरम गरम रोटी मिलेगी, घर भी साफ सुथरा मिलेगा। वो तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हारे कपड़े धोएगी और तुमसे प्यार भी करेगी। बेटा, पति पत्नी दोनों एक गाड़ी के पहिए होते हैं। अगर एक टूट जाए तो दूसरा भी ज्यादा दिन नहीं टिकता। अब मेरी उम्र हो चली है, पता नहीं मैं और कितने दिन जिंदा रहूंगा। तुम भले ही मेरे यहाँ नौकर हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा मानता हूँ और तुमसे वैसा ही प्यार करता हूँ। अगर मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना शुरू करूँ। अरे जमींदार जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो मेरी उम्र लग जाए। आप मेरे लिए भगवान समान हैं। आपने ही मुझे बचपन से पाला पोसा, बड़ा किया और इस मुकाम तक पहुंचाया। आप तो मेरे लिए सच्चे पिता जैसे हैं। आजकल कोई किसी के लिए इतना भी नहीं करता जितना आपने मेरे लिए किया है। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। और जहां तक शादी की बात है, आप ही मेरे लिए लड़की ढूंढिए। जो भी फैसला आप करेंगे वो मुझे मंजूर होगा। अच्छा बेटा राजू, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुम किसी को पसंद करते हो? अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो मैं तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवा दूंगा। और अगर तुम किसी को पसंद नहीं करते तो मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगा। जमींदार जी, मुझे तो काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं तो सारा दिन काम करता हूँ और मुझे कोई लड़की भी पसंद नहीं है। आप जो भी फैसला करेंगे मुझे वो मंजूर होगा। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक लड़की ढूंढ रखी है। उसका नाम भानपना है। वो बहुत प्यारी है और जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारा ख्याल रखेगी। राजू मान जाता है। राजू के जाने के बाद जमींदार का बेटा वहां आता है, जिसका नाम मोहन था। मोहन अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आपका दिमाग तो ठीक है। आप तो राजू को पहले ही घर में रखे हुए हैं। वो हमारे घर का ही खाता है और हमारे घर का ही पीता है। अगर उसकी आप शादी करा देंगे तो उसकी बीवी भी हमारे घर का खाना पीना खाएगी। एक तो राजू गरीब है, दूसरा आप उसकी शादी करा रहे हैं। तो क्या बोल रहा है? अकल तो जगह पे है ना? राजू मेरे बेटे जैसा है। अब मैं उसकी शादी करवा के एक पुण्य का काम कर रहा हूं। बेटा, तू अपनी फालतू बकवास को दूर रख तो ज्यादा अच्छा होगा। और राजू मेरे बेटे जैसा है, मैंने तुझे बताया ना। तो अगर राजू की बीवी मेरे घर का खाना पानी खा पी लेगी तो क्या हो जाएगा? पिताजी, मैं आपको एक बार और समझा रहा हूं, नौकरों को सर पर चढ़ाना इतना जरूरी नहीं है। देख लीजिएगा, एक दिन ये नौकर आपके सर पर चढ़ के मत्थेंगे। ये क्या बकवास कर रहा है? तू मेरा बेटा है तो इसीलिए कुछ भी बोलेगा? अगर आइंदा से राजू के खिलाफ एक अल्फाज भी बोला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। एक बात याद रख कि मैं तेरा बाप हूं। और दूसरी बात, राजू कोई नौकर नहीं है, वो मेरे बेटे जैसा है। जैसे तू मेरा बेटा है वैसे ही राजू भी मेरा बेटा है। भले सगा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन वो मुझे पिता समान समझता है और मैं उसे बेटे का दर्जा देता हूँ। मोहन जब ये बात सुनता है तो उसे काफी गुस्सा आता है। वो चुपचाप वहां से चला जाता है। मोहन अपने दोस्त से मिलता है और उसे सारी बातें बताता है। ठीक तो तू कह रहा है, बिल्कुल तेरे पिताजी का दिमाग ठीक तो है। छोड़ दे, तू इस मामले से हट जा। जब राजू धोखा देगा ना या चोरी करेगा तो खुद ही तेरे पिताजी को अकल आ जाएगी। अबे, तू मेरी बात नहीं समझ रहा है। राजू एक ईमानदार लड़का है, वो तो कभी चोरी ही नहीं करेगा। तू छोड़ दे, तू अपना क्यों दिमाग लगा रहा है? वो तेरे पिताजी और राजू का मामला है। तू अपना चल, मौज कर यार, यही तो जिंदगी है यार।
अगर मैं राजू को किसी तरीके से फंसा दूंगा तो मेरे पिताजी मान जाएंगे कि राजू चोर है और उसे निकाल देंगे, और अगर उसने बड़ी चोरी की तो उसे इस गांव से भी निकाल दिया जाएगा, फिर मेरा पत्ता साफ। अबे राजू का पत्ता क्यों कटवाने में लगा हुआ है? मोहन भाई देख, पिताजी की उम्र हो गई है, राजू भी जवान है और मैं भी जवान हूं। राजू की अब शादी होने वाली है और अगर मेरे पिताजी मर जाएंगे तो जायदाद तो मेरे नाम होगी। लेकिन पता नहीं, पिताजी अगर राजू के नाम आधी जायदाद कर देंगे तो मेरा क्या होगा? आधी जायदाद राजू और राजू की बीवी की हो जाएगी। ये तो वैसा हो गया कि बिना कुछ किए ही उसे मिठाई मिल जाएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। अबे बेवकूफ, तेरे पिताजी ऐसा क्यों करेंगे? राजू को अपनी जायदाद क्यों देंगे? तू तो उनका सगा बेटा है और राजू तो सिर्फ नौकर है। अरे यही बात मेरे पिताजी को नहीं समझ आ रही ना। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं काफी देर से। चल छोड़, अभी घूमने के लिए चलते हैं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। कुछ दिनों के बाद राजू की शादी भावना के साथ कर दी जाती है और वह भावना के साथ खुश रहने लगता है। तभी सचमुच भावना, मालिक ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अगर मेरी शादी तुमसे हो जाएगी तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। अब तो मुझे किसी चीज की फिक्र भी नहीं होती है। मैं कब खाना खा लेता हूँ, कब मेरे कपड़े इस्त्री हो जाते हैं और कब मेरे कपड़े धुल जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता। तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। वैसे भावना, तुम बहुत अच्छी हो और मेरा ध्यान रखती हो, लेकिन मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है। मैं मालिक की काफी इज्जत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी तरह मेरे मालिक की बहुत इज्जत करना। उनकी किसी भी बात को बुरा मत समझना, वो भलाई के लिए ही बोलते हैं। वो बहुत अच्छे हैं, उनके फैसले की वजह से ही तुम मुझे मिली हो। और देखो ना, उनकी पसंद कितनी अच्छी है, वो कितना ख्याल रखते हैं। जी हाँ राजू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो काफी अच्छे हैं और वो गांव वालों की भी मदद करते हैं और सबका ख्याल रखते हैं। और आप बेफिक्र हो जाइए, मैं उनकी इज्जत में कभी भी आंच नहीं आने दूंगी। मैं उनका हमेशा ख्याल रखूंगी और उनका सम्मान करूंगी, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं तुरंत माफी मांग लूंगी। ऐसे ही देखते देखते बहुत से दिन गुजर जाते हैं और एक दिन मोहन अपने पिताजी के पास जाता है और उनसे कहता है, पिताजी मुझे 1000 रुपये चाहिए अभी और इसी समय। पिताजी, बेटा क्या मजबूरी आ गई कि तुझे अभी इसी समय 1000 रुपये चाहिए? जरा काम के बारे में तो बता। मोहन, पिताजी अब मैं बड़ा हो गया हूं तो मुझे इतने पैसे की जरूरत होगी, आपको पूछने का कोई हक नहीं है, बस मुझे पैसे दे दीजिए। पिताजी, अबे बेवकूफ, मैं तेरा बाप हूं और तू मुझसे जुबान चला रहा है और कहता है पैसे दे दूं? बड़ा हो गया है तू, तुझे किस लिए पैसे चाहिए? तू जुआ खेल रहा है ना? मैं देख रहा हूं, तू दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। वक्त पर तो घर नहीं आता, रात होती है तो मैं तेरा इंतजार करता रहता हूं, लेकिन तू घर आता ही नहीं है। सुबह होती है तो घर आता है और फिर सुबह जल्दी ही बाहर चला जाता है, और जब तुझे पैसे की जरूरत होती है तो मेरे पास आता है। मेरे पास तेरे लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। यहां से अभी के अभी दफला हो जा मेरी आंखों के सामने से। मोहन, हाँ, अब पैसे कहाँ होंगे आपके पास? वो सब पैसे तो राजू के लिए हैं। राजू को दे दो, राजू की बीवी के लिए सारे पैसे हैं। अब तो मेरे लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। पिताजी, जुबान संभाल के बात कर, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है। मोहन, हाँ, भूल जाइए तो मुझे इससे क्या फायदा? वैसे भी आप तो राजू को अपना बेटा मानते हैं, मगर मैं आपको छोड़ भी देता हूं तो भी क्या हो गया? राजू तो आपके साथ है ही, बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करता रहेगा, है ना? ठीक कह रहा हूं ना? सच्ची बात तो चुभती है। पिताजी, दफा हो जा कमबख्त, मारे शक्ल अपनी मत दिखाना। मोहन, ठीक है, जा रहा हूं। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। व्यास अपने दोस्त से मिलता है और दोस्त को ये सारी बातें बताता है। दोस्त कहता है, बहुत अच्छे, अब तू क्या करना? तेरे पास लोकर की चाबी होगी या अलमारी की चाबी होगी? तू बस चुपचाप से अपने बाबा के पैसे निकाल लेना और उसे राजू के घर में छुपा देना। उसके बाद राजू के ऊपर इल्जाम लगा देंगे, राजू फंस जाएगा। मोहन को अपने दोस्त की बात ठीक लगी, वो हाँ कर देता है और मान जाता है। अगले दिन क्या हो गया जमींदार जी,
आप इतना उदास क्यों लग रहे हैं? लगता है किसी तरह की परेशानी है। अगर कोई भी परेशानी है तो वह आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका हल निकाल दूंगा। वैसे भी आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं और मैं आपके लिए कुछ भी नहीं करता तो आपके लिए मैं इतना कर ही सकता हूं। अरे, एक तो मैं अपने बेटे से परेशान हूं, पता नहीं उसके कैसे कैसे दोस्त हैं। आज सुबह सवेरे मेरे पास आया और मुझसे 1000 रुपये मांगने लगा। मैंने पूछा कि किस लिए चाहिए। कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूं। माफ कीजिएगा मालिक, लगता है मोहन भाई को कोई जरूरी काम होगा। वह आपको बताना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए मानना होगा। अरे नहीं राजू, तू काफी भोला है। मैं अपने बेटे को अच्छे से जानता हूं, किसी गलत काम के लिए ही मांग रहा होगा। मालिक, छोटे मालिक से गलती भी तो हो सकती है। क्या पता उनका झगड़ा हुआ हो, उस वजह से कुछ पैसों की जरूरत हुई हो और इसीलिए उन्होंने आपसे बदतमीजी से बात कर ली हो। छोटे मालिक दिल के बहुत अच्छे हैं। तू नहीं मानेगा मेरी बात ना, तुझे छोटे मालिक हमेशा अच्छे ही लगते हैं, जबकि वह तेरी कदर भी नहीं करता है। मालिक, माँ जब मुझे छोड़ के गई थी तो माँ ने मुझसे कहा था, बेटा आपके साथ कोई कितना भी बुरा करे तब भी आपको उस इंसान के लिए अच्छा ही करना है। और इसीलिए अगर छोटे मालिक मेरा बुरा चाहते हैं तो उन्हें उनका फल जरूर मिलेगा, और अगर वह मेरे लिए अच्छा चाहेंगे तो उन्हें अच्छाई का फल मिलेगा, और अगर बुरा चाहेंगे तो बुराई का फल मिलेगा। मैं छोटे मालिक की इज्जत करता हूं, इसीलिए उनके हक में ही कह रहा हूं। ठीक है भाई, ठीक है, तू जीत गया। अब जा, थोड़ी सी लकड़ी पहुंचानी है, जाके पहुंचा दे। ठीक है मालिक, मैं अभी जाता हूं। अगले दिन जमींदार के गुप्त कमरे से अलमारी में जो पैसे रखे हुए थे वह तो चोरी हो जाते हैं। साथ ही साथ चोरों ने पूरी अलमारी ही लूट डाली थी। जमींदार जब यह देखता है तो वह काफी हैरान होता है और कहता है, अरे यह कैसे हो गया? इसकी चाबी तो बस मेरे पास रहती है और मेरे बेटे के पास, राजू के पास भी रहती है। लेकिन राजू ऐसा नहीं कर सकता। जरूर यह मेरे बेटे का काम हो सकता है या किसी नौकर ने किया हो। और मेरे घर में तो चोर आ ही नहीं सकता, सारा दिन पहरेदार तो आते जाते ही रहते हैं। ये मेरी अलमारी की हालत किसने की? तभी नौकर दौड़ता हुआ आता है और कहता है, क्या हो गया मालिक, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? कोई काम है तो मुझे बताइए, मैं वो कर देता हूं। अबे अंधा है क्या? देख, मेरी अलमारी से पता नहीं किसी ने सारे पैसे चुरा लिए हैं। मालिक, ये कैसे हो गया? ये तो किसी चोर का काम लगता है। तभी जमींदार का बेटा भी वहां आ जाता है और कहता है, क्या हो गया? क्या हो गया पिताजी? अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? माँ के गहने, आपके पैसे और हीरे जवाहरात, सारी चीजें चोरी कैसे हो सकती हैं? और इसमें तो बहुत सारे पैसे भी थे। जरूर ये राजू का ही काम होगा। राजू ही ये हरकत कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। जब से राजू की शादी हुई है, राजू का हाव भाव बदल गया है। इस वजह से राजू ने अपनी बीवी को ये सारा सामान तोहफे में दे दिया होगा, अपनी बीवी के सामने अच्छा बनने के लिए। ओए, जबान संभाल अपनी। राजू ने ये सब कुछ बिल्कुल नहीं किया होगा, ये किसी चोर का काम लगता है। वहीं पर राजू भी आ जाता है और कहता है, मालिक, ये हालत किसने की? लगता है ये किसी चोर का काम होगा। नहीं राजू, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये किसी अंदर वाले का ही हाथ है, क्योंकि इस अलमारी की चाबी सिर्फ मेरे पास है और मेरे बेटे के पास और तुम्हारे पास भी। हाँ मालिक, मेरे पास चाबी है, लेकिन मैंने यह गुनाह नहीं किया है। हाँ राजू, मुझे तुम पर पूरा यकीन है और पूरा भरोसा है, तुम यह काम नहीं कर सकते। अरे पिताजी, इसने पूरा घर साफ कर दिया और आप कह रहे हैं इसमें? मुझे पूरा यकीन है। ये क्या बक रहे हो तुम? सरासर राजू के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। राजू ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन राजू ने ही ऐसा किया है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? पिताजी, इस कमरे की चाबी सिर्फ आपके पास है, मेरे पास और इस राजू के पास भी है। आपने इसे दे दिया है। आप तो चोरी नहीं कर सकते और मैं भी चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस घर का बेटा हूं। मैं अपने घर में ही क्यों चोरी करूंगा? जरूर यह राजू का ही काम है। आप जितना भी बोल लीजिए, लेकिन शक तो राजू पर ही जाएगा। हमें पुलिस को इस बारे में खबर करनी चाहिए। देखो बेटा, हम इस गांव के जमींदार हैं और पुलिस से पहले फैसला मुझे लेना पड़ता है।
पहले मैं तुम दोनों के कमरे की तलाशी ले लेता हूँ, उसके बाद ही चोर के बारे में पता चलेगा। पिताजी, आप मेरे कमरे की तलाशी लेंगे? हाँ, अब क्या हो गया? हवा फुस हो गई क्या? तूने ही चोरी की है ना? ठीक है पिताजी, अगर आपको लगता है मैंने चोरी की है तो वही सही। आप मेरे कमरे की तलाशी ले लीजिए और साथ ही साथ राजू के घर की भी तलाशी लीजिएगा। अगर राजू के घर से पैसे निकले तो राजू को आप पुलिस के हवाले कर दीजिएगा। जमींदार अपने हाथों से अपने बेटे के कमरे की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद जमींदार अपने आदमियों के साथ, अपने बेटे और राजू के साथ राजू के घर जाता है। राजू के घर की तलाशी लेता है और राजू के घर से पैसा निकल जाता है। जमींदार का मुंह लटक गया था। उसे यकीन नहीं था कि राजू ऐसा कर सकता है। राजू भी काफी हैरान था और मन ही मन सोच रहा था कि ये क्या हो गया, मैंने तो चोरी की नहीं और मेरे घर से पैसे कैसे निकल गए। जमींदार कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। राजू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। राजू को अब काम से निकाल दिया गया था। राजू के पास कोई भी काम नहीं था। राजू अब अकेला हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह अपनी बीवी के पास जाता है और अपनी बीवी से कहता है, देखो ना भावना, ये क्या हो गया? मैंने चोरी की नहीं, लेकिन मेरे घर से पैसे पता नहीं कैसे निकल गए। मैं अब मालिक से क्या बोलूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बोलूं तो बोलूं किस मुंह से? मालिक तो मेरे ऊपर कितना भरोसा करते थे और जब पैसे चोरी हुए थे उस समय भी मालिक मुझे ही कुछ भी नहीं बोल रहे थे और कह रहे थे कि मुझे पूरा यकीन है कि राजू ने चोरी नहीं की है। और ये सच है, मैंने चोरी नहीं की। भावना, तुम क्या सोचती हो? तुम्हारी क्या राय है मेरे बारे में? क्या मैं चोरी कर सकता हूं? तुम तो मुझे अच्छे तरीके से समझती हो। मुझे आप पर पूरा यकीन है। आपने चोरी नहीं की है। आपको जरूर फंसाया जा रहा है। ये जरूर जमींदार के बेटे की साजिश है। उन्होंने ही आपको फंसाया है। मुझे ऐसा लगता है भावना, लेकिन हम किसी के ऊपर ऐसे ही तो इल्जाम नहीं लगा सकते। कुछ दिन के लिए आप काम में नहीं जाइए। क्या पता जमींदार आपको खुद ही बुला ले। कुछ दिन तक तो ऐसा ही चलता है। राजू घर में ही रहता है, लेकिन अब बहुत ज्यादा ही वक्त गुजर चुका था और जमींदार ने तो बुलाया ही नहीं। जमींदार बुलाता भी तो किस मुंह से बुलाता। तभी एक दिन भावना आती है और कहती है, अब आपको यह नया काम ढूंढ लेना चाहिए। घर में खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है। अगर आप अभी भी अपने मालिक की राह देखेंगे तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। ऐसे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। आपको चाहिए कि आप जाकर काम ढूंढिए और कोई नया काम देखिए। अब बहुत देर हो चुकी है। जो होना था वो हो चुका है। हाँ भावना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर मालिक को बुलाना होता तो वो कब के बुला चुके होते। मुझे भी अब कोई नया काम ढूंढना चाहिए। कब तक मैं मालिक की राह देखता रहूंगा? उसके बाद राजू काम की राह के लिए निकल जाता है। वह एक अच्छा काम ढूंढता है। उसे एक सरपंच मिलता है। वह सरपंच से बात करता है। सरपंच जी, क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? मैं काफी ईमानदार हूं और काफी मेहनत भी। मैं अपना काम वक्त में करता हूं। तो वही राजू है ना, जो जमींदार के घर में काम करता था? हाँ मालिक, मैं वही हूं जो जमींदार के घर में काम करता था। अच्छा, एक बात पूछूं? जी मालिक, पूछे। तुझे काम से क्यों निकाल दिया गया? मालिक, पता नहीं झूठ क्यों बोल रहा है। सच बोलना। तू तो अभी बोला ना कि मैं बहुत सच्चा हूं और ईमानदार भी, तो अभी झूठ क्यों बोल रहा है? बोलना, तुझे चोरी करने के जुर्म में निकाल दिया गया। जी मालिक, लेकिन मैंने चोरी तो नहीं की थी, मुझे फंसाया गया था। हाँ, तू ही एक खास बंदा मिला था फंसाने के लिए ना। चल निकल यहाँ से, दफा हो जा। सरपंच राजू को काम नहीं देता है। राजू मायूस होता हुआ वहां से चला जाता है। अपनी बीवी को जाके सारी बातें बताता है। तभी भावना कहती है, कोई बात नहीं, आप कल दोबारा जाइएगा। क्या पता आपको काम मिल जाए। अगले दिन जब दोबारा राजू सरपंच के पास जाता है तो सरपंच राजू को काम दिया जाता है। राजू खुश होता है। सरपंच राजू को एडवांस देते स्टोरी गर्ल। सारी लकड़ी को शाह तक पहुंचा देना ठीक है। शुक्रिया मेरे मित्र। अरे कोई बात नहीं, हमारी दोस्ती काफी पुरानी है।
अच्छा जमींदार जी, एक बात बताइए, क्या वाकई ही राजू ने चोरी की है या फिर उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है? अरे सरपंच जी, राजू ऐसा कर ही नहीं सकता। राजू तो काफी नादानों का भी भोला है, वो तो चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकता है। चोरी क्या करेगा? उसे जरूर फंसाया जा रहा है, वो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने कह दिया और मैंने मान लिया, क्योंकि आप जो भी कहते हैं सच कहते हैं। आप उन्हें अपने पास ही क्यों नहीं बुला लेते? देखो सरपंच, अब राजू वैसा नहीं रहा। मतलब राजू अच्छा आदमी है, लेकिन अगर मैं राजू को अपने पास बुलाऊंगा तो क्या पता राजू को दोबारा फंसा दिया जाए। राजू इतना भोला है कि दोबारा किसी न किसी के जाल में फंस जाएगा। जरूर इसके पीछे मेरे बेटे का हाथ हो सकता है। और अगर राजू ने दोबारा चोरी की, मतलब राजू चोरी नहीं करेगा लेकिन राजू को फंसा दिया जाएगा, तो इस बार राजू को पुलिस उठा के ले जाएगी। और मैं नहीं चाहता मेरे बेटे राजू को पुलिस उठा के ले जाए। सरपंच कहता है, ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। मैंने उसे काम दे दिया है और एडवांस भी दे दिया है। उसके घर में पहला चूल्हा भी जल चुका है। अब मैं उसका आपसे ज्यादा ख्याल रखूंगा। जब जमींदार अपने घर जाता है तो उसे उसका बेटा मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा था। अरे यार, इतना अच्छा मैंने राजू को फंसा दिया था और राजू को अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन राजू को दोबारा ही सरपंच ने नौकरी दे दी। अब मैं सरपंच की बीवी के गहने चुराऊंगा और राजू को दोबारा से फंसा दूंगा। उसके बाद राजू पुलिस के पास नहीं, डायरेक्ट किसी गांव से ही निकाला जा सकता है। अब मजा आएगा ना? मुझे तेरे ऊपर शक था कि तू ऐसी नीच हरकत करेगा। पहले तो मुझे शक था तेरे ऊपर, लेकिन अब अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे यकीन भी हो गया है कि तूने ही किया है। और तू क्या कह रहा था कि राजू पुलिस के पास जाएगा? अभी रुक, मैं तुझे पुलिस के पास पहुंचाता हूँ। उसके बाद जमींदार पुलिस को बुलाता है और अपने बेटे को चुपचाप पुलिस के हवाले कर देता है। राजू अपनी जिंदगी अपनी बीवी भावना के साथ हंसी खुशी से गुजारता है और अपनी छोटी सी झोपड़ी और अपनी जिंदगी में खुश रहता है।